हमारे जो इलॉन चाचा हैं वो इतने कारनामे कर चुके हैं, फिर भी वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। ठीक है, मतलब देखो तो इन्वेंशन पे इन्वेंशन करते जा रहे हैं। अब उन्होंने ऐसा रोबोट बनाया है जो बिल्कुल इंसानों की तरह काम करता है। बेसिकली ये एक एडवांस एआई बेस्ड रोबोट है जिसका नेम दिया गया है टेस्ला बोट। बोट नाव वाला नहीं, BOT वाला। तो ठीक है, चलो देखते हैं कि ये जो रोबोट है इतना चर्चे में क्यों घूम रहा है आखिर। सबसे पहले समझते हैं कि टेस्ला बोट आखिर है क्या। ये एक एडवांस एआई बेस्ड रोबोट है जो बैटरी पर काम करता है। आपको सीधी सी बात है कि टेस्ला भैया बनाएंगे तो वो बैटरी का ही यूज करेंगे, क्योंकि वो पॉल्यूशन फ्री कोई भी चीज बना रहे हैं आजकल। अब बना तो लिया, लेकिन अब समझते हैं कि जो टेस्ला बोट है आखिर उसका रियल लाइफ में क्या यूज है। क्या इंसान कम पड़ रहे हैं क्या? ऐसे ही आबादी बढ़ रही है इंडिया में। 125 करोड़ आबादी थी, फिर 30 हुआ, 35 हुआ, 45, मतलब कहाँ तक जाएगी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो यही जानते हैं कि अगर हम बाई इसको करते हैं तो हमें क्या बेनिफिट होगा इससे। अब कोई सजाने के लिए तो इसको लेगा नहीं इतने महंगे प्राइस पे। आपको इस बात की टेंशन नहीं लेनी है कि ये सजाने के लिए है। ये सजाने के लिए एक्चुअली में बनाया ही नहीं गया है। ठीक है, बेसिकली CEO इलॉन मस्क ने दावा किया है कि ये जमाना है दीवाना। ठीक है, और इस जमाने में जो बुक में इंटरनेट पर स्टोर नॉलेज है उनको अध्ययन कर कोई फायदा है नहीं। ठीक है, मतलब कि जो हम पढ़ते हैं, क्वेश्चन आंसर याद करते हैं, वो एक बार गूगल पर डालो और मिल जाता है। तो ये तो स्टोरेज ही नॉलेज है ना, कोई नया तो चीज नहीं है कि जो तुम ही सिर्फ जानते हो, दुनिया नहीं जानती है। तो इसको स्टोर नॉलेज ही बोला जाता है। तो इसलिए यही ध्यान में रखकर इसे बनाया गया है कि आने वाले समय में जो लोग स्टोर नॉलेज लेकर पैदा हुए हैं ना और उसी पे काम कर रहे हैं, उनका कोई यूज नहीं है। वो भी रोबोट, यूजलेस रोबोट होता है ना, झाड़ू मारने वाला, उनका यही काम रह जाएगा। कोई क्रिएटिविटी वाली चीज पर ना सोच रहा है ना काम कर रहा है। हम डेली लाइफ में वही बोरिंग सा काम करते हैं जो हमारे लाइफ में कोई इंप्रूवमेंट नहीं डालती है। बस उससे पैसा मिल जाता है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। ये तो माहौल का है ना कि तुम बिहार में पैदा हुए तो तुम्हें IAS बनने के लिए ज्यादा फोर्स किया जाएगा, तुम गुजरात में पैदा हुए तो तुम्हें बिजनेसमैन बनने के लिए फोर्स किया जाएगा। तो ये तो माहौल पर डिपेंड करता है ना। पर तुम क्या एक्चुअल में बनना चाहते हो, कभी सोचे हो? ये जो सोच है ना कि हम एक्चुअल में क्या करना चाहते हैं, यही होती है क्रिएटिविटी काम और क्रिएटिविटी माइंड। तो इस चीज पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, आप दे रहे हैं, अच्छी बात है, आप उनमें से नहीं है, पर ज्यादातर लोग नहीं देते हैं। तो बेसिकली मेन मुद्दा यही है कि जो ये सिर्फ जॉब करना या रिपीटेशन काम करना, क्लर्क का काम करना, गाड़ी साफ करना, ड्राइविंग करना, ये जितने भी चीज हैं ये रिपीटेशन या स्टोर नॉलेज है। ठीक है, ये काम अब रोबोट भी कर सकते हैं। तो यही चीज ध्यान रखकर कि जो इंसान है उसका ब्रेन है वो सिर्फ क्रिएटिविटी चीजों को करने के लिए बनाया गया है, ना कि दिन भर यहाँ से ये चीज उठाकर यहाँ रखने के लिए, गाड़ी चलाने के लिए, इस चीजों के लिए नहीं बनाया गया है। उसका सबसे मेन चीज जो इस्तेमाल करने का है वो है ये। और हम कर क्या रहे हैं, कुछ और ही कर रहे हैं। दिन भर में तो कुछ और ही करते हैं। मोबाइल है तो कुछ ना कुछ देख ही लोगे, तो कुछ और ही इस्तेमाल करोगे। तो यही सारी चीजों को टेस्ला बोट है वो आसान कर देगा। पर हाउ, कैसे? जैसा कि मैंने पहले ही बोला कि ये रोबोट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ आएगा। मतलब सीधी सी बात है कि इसमें AI है तो ये अपने आप भी सीख सकता है। इसे इंस्ट्रक्शन देने की कोई जरूरत नहीं है कि तुम ये करो वो करो। आपके रोजमर्रा जिंदगी में जो डेंजरस, बोरिंग और रिपीटेशन काम होते हैं ये रोबोट संभाल ले। मतलब घर का कोई भी काम और ऑफिस का भी कोई बोरिंग टास्क करना, अब बस उससे होमवर्क मत करवाने लगना अपना। अब इस रोबोट को लेने का फायदा ये है कि जैसे कि हम बोरिंग काम, जैसे कि आप अकेले रह रहे हैं तो खाना यही बना देगा, सफाई यही कर देगा। कोई ऑफिस का रिपीटेशन काम है जिसको सिर्फ लिखना है और उतारना है, कॉपी पेस्ट करना है, तो ये कर ही देगा। तो जॉब करते करते आपके पास बहुत सारे टाइम बच जाएंगे। ठीक है, उसमें आप रेस्ट ले सकते हैं या क्रिएटिविटी चीज कर सकते हैं। तो इस रोबोट का यही फायदा है। अगर आप इलॉन मस्क के बारे में जानते हैं तो उनकी जितनी भी प्रोजेक्ट है वो या तो नेचर से बिलोंग करते हैं, मतलब कि नेचर को बचाने में, या टाइम को बचाने में। तो सीधी सी बात है कि ये भी टाइम से रिलेटेड या नेचुरल से रिलेटेड होगा। तो ये दोनों से है, नेचर को भी हानि नहीं पहुंचाता है और आपका टाइम भी बचाता है। तो अब समझ गए होंगे कि एक्चुअल में जो टेस्ला रोबोट है जिसको बोट बोला जाता है तो एक्चुअल में काम कैसे करता है और किस लिए बनाया गया, किस पर्पस के लिए बनाया गया। चलो समरी कर देता हूँ कि इसे बनाया आखिर क्यों गया है। ठीक है, पहली चीज है कि ये डेंजरस या अनसेफ जो काम है उसको ये कर लेगा। आपको डेंजरस में पड़ने की जरूरत नहीं है। जैसे कि घर में कोई आग लग जाए तो ये बचा सकता है, किसी को अंदर आने की जरूरत नहीं है। या आग लगने से पहले कोई आसपास कोई हरकत हो रहा है ये आपको बता सकता है। या और भी चीजें कर सकते हैं, जैसे घर में इलेक्ट्रिसिटी का काम करना है तो बच्चे नहीं कर सकते, या आप भी लाइट से डरते हो तो ये काम कर सकता है। तो इसी चीज के लिए एक पहले हो गया डेंजरस और अनसेफ काम ये कर सकता है, आपके घर का, बाहर का, ऑफिस का, जो भी करवाना है। और आप इसे बोलकर स्क्रिप्ट भी लिखा सकते हैं। जैसे कि नहीं हम बोलते हैं मोबाइल में और वो लिखता चला जाता है, तो वैसे अगर आप जो भी चीज बोलते हैं तो ये पेन से
लिखता चला जाएगा। इतना ही नहीं, आपको जो कि पढ़ रहे हैं, मानो कि आप कुछ पढ़ रहे हैं, जैसे टीचर से पढ़ रहे हैं, तो आपको टीचर की तरह ये पढ़ा भी सकता है, उससे सवाल पूछेंगे आप बता भी सकता है। तो ये बहुत अच्छा रिलेशन है इस बोर्ड के साथ। थर्ड है बोरिंग वर्क। जैसे कि मैंने पहले ही बोला कि आपके जितने भी बोरिंग काम है, जैसे कि स्कूल में पढ़ाई लिखाई से ज्यादा होमवर्क मिल जाते हैं, होमवर्क ऐसे ही नहीं मिलता है। CW में जो लिखा है बेटा HW पर वही चीज उतार कर लाना है, ये टाइम वेस्टेज है कि नहीं, तो वो चीजें आप करवा सकते हैं। और दूसरी चीज की प्रोजेक्ट घंटा पोएम लिखने के लिए दे देता है स्कूल में। अब जो चीज किताब में है उसको हम कॉपी पर दिन भर कहीं उतारें, तो ये चीजें टाइम बर्बाद है, लेकिन करना जरूरी रहता है बच्चों के लिए, तो ये चीजें आप करवा सकते हैं। एक्चुअली मैं बताऊं तो मैंने अपने लाइफ टाइम में कभी भी HW कॉपी नहीं बनाया है, मुझे सबसे बढ़िया लगता है। इससे और भी काम करवा सकते हैं, टीवी ऑफ करना, फैन ऑफ करना, गैस चालू करना, और हम इसे मार्केट में भी भेज सकते हैं, सब्जी लाने के लिए, काजू लाने के लिए, इस चीजों के लिए भी भेज सकते हैं। बस शर्त है कि तुम्हारे मोहल्ले में चोर ना हो, नहीं तो इसको टंगले 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 घरे लेके चला जाएगा, ठीक है। और सारा बैटरी कैमरा सब निकालने लगेगा खुद उसमें से। पर ये इतनी भी फालतू गैजेट नहीं है, जिस तरह से मोबाइल को हम ट्रैक कर सकते हैं, बोर्ड को भी ट्रैक कर सकते हैं, तो इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब सवाल आता है कि ये आखिर मिलेगा कितने में भाई? 150 रुपया देगा। नहीं, इतने में नहीं, 150 में कहाँ से मिलेगा? अगर हम अमेरिकी डॉलर की बात करें तो ये $4000 में मिलेगा, मतलब कि इतने प्राइस पर ये स्टार्ट होगा। अब भाई $4000 कितने होते हैं रुपीज में? तो अगर हम प्लस माइनस गुणा भागा अगर करके हम देखते हैं तो इंडियन रुपीज में आता है 2,96,000। अब आपको लगता होगा अरे बाप रे ये कितना प्राइस है, तो भाई तुम मेला में से गाड़ी नहीं खरीद रहे हो रेमोंड वाला, एक एक्चुअल में रोबोट खरीद रहे हो। ये कोई ज्यादा प्राइस नहीं है, तुम्हें रोबोट के बारे में तब नॉलेज नहीं है, नहीं तो 10-10 लाख 20-20 लाख के रोबोट मिलते हैं। तुम सिंपल सा सोचो कि जो आईफोन है 1 से लेकर 2 लाख के बीच के तुम आईफोन खरीद लेते हो, एक फोन खरीद लेते हो, और 2 लाख में आपको एक रोबोट मिल रहा है, वो भी AI बेस्ड, तो ये महंगा कहाँ से हो गया? आईफोन के हिसाब से तो इसका प्राइस 10 लाख होना चाहिए ना, उसमें तो उतना एडवांस AI भी नहीं है, बस एक सीरी है, वो थोड़ा बहुत काम करती है। पर इसमें तो AI बेस्ड टेक्नोलॉजी है, जो इंस्ट्रक्शन देने पर वो काम भी कर सकता है, उस काम को सीख भी सकता है, तो ये ज्यादा प्राइस नहीं है। वैसे इलॉन मस्क कस्टमर और नेचर को अच्छे से समझते हैं, इसीलिए आपको ये जो रोबोट है वो 3 लाख के बीच में दे रहे हैं। अब 2,96,000 है, तो सब मिला के 3 लाख बोले इसको। मान लो कि टेस्ला बोट को एक लाइन में डिस्क्राइब करना कि आखिर है क्या, तो ये एक रोबोट है जो इंसानों की तरह काम कर सकता है, सिंपल भाषा में। तो टेस्ला बोट इंसानों की तरह काम कर सकता है, और आप इंसानियत दिखा सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके। बाकी प्लेलिस्ट है हमारे फ्यूचर टेक्नोलॉजी का, ऐसे बहुत सारे टेक्नोलॉजी है जिसमें बारे पढ़े हैं कि 28,000 साल तक चलने वाली बैटरी कौन सी बन रही है, लाइक एक्सेट्रा, ऐसे सारे वीडियो। तो अब जाओ देखो, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।